आपकी मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सके। गटर निकालो अपने अंदर का, तो देखो कैसे तुम माला माल हो जाते हो। फिर कोई छीन सकता है तुम्हारे? बड़े बड़े लेक्चरार हो जाते हैं लेकिन सीरियस नीरस। अरे पहले अपनी मुस्कुराहट तो हमें दिखाओ, छलके ना मुस्कुराहट। बातें सब आप ही पार करते रहोगे, मुंह देते रहोगे, होती जाएंगी, पर हमारी जो बच्चे सदृश मुस्कुराहट है वो कभी ना खत्म हो, जाने भी नहीं देनी। बड़ी कीमत लगी है भगवान को तुम्हारी मूर्ति बनाने में। एक एक मूर्ति को बनाने में निराकार को और फिर हमारे गुरु को बड़ी मेहनत लगी। तुम हो के अपने मन के अधीन होकर फिर वो दुखी, फिर परेशान, मेरे को आने नहीं दिया गया, मेरे को जाने नहीं, टके टके वाली बातें लेकर जो रोदन करते हो। भगवान कहता इस बार छोड़ तो दूसरी बार डबल चांस दूंगा। हाँ, मेरे को क्या पता था कि डबल ट्रिपल चांस मिलने वाला। फिर आकर के हंसते, पहले ये रोज ऐसा रोष मचाते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया है। अरे भगवान को तो रख आगे। भगवान ने तुम्हारे लिए पता नहीं, एक आचार्य माई थी दादा भगवान को आकर के नई नहीं आई थी, दादा मैंने ना भगवान को बोला था कि मेरे को 1 लाख देना, लेकिन उसने नहीं दिया तो मैं तो मंदिर में चली गई। दादा भगवान ने बोला लेकिन भगवान ने मेरे साथ बात की थी। बोला क्या बोला था? दादा भगवान ने बोला मेरे इसको 10 लाख देना था, ये चली 1 लाख में ऐसा ऐसा होकर दुखी होकर चली। बोला ऐसे बोला था भगवान ने? हाँ ऐसा बोला। बोला फिर तो मैं भगवान की फिर से हो जाती हूँ। मन के चरे के वेग देखो क्या क्या है। और जो ऐसे विश्वासी हमेशा दुख में सुख में मान में अपमान में निंदा में नेकी में कभी क्या हाल आते हैं, लेकिन वे भगवान को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ू तो देखो आप देखते हैं भगवान आपको नहीं छोड़ रहा है। ये विश्वास है कि अभी भगवान आपको नहीं छोड़ता। आप तो फिर भी हाथ छुड़ा के बहुत आपके सब हैं, माया बहुत है दुनिया में आपकी, बहुत। लेकिन भगवान का कौन है? तुम, हम सभी। तो भगवान क्यों छोड़ेगा? छोड़ता ही नहीं है। पर फिर भी मन के देखो वेग, माया भी प्यारी है, वो भी प्यारे हैं, दुनिया के सुख भी प्यारे हैं, तो फिर 50-50 हो जाता है, 80-20 हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। एक ही तरफ लगन कहाँ पहुंचाती है, जीव से शिव बना देती। फिर आपको सब आकर नमन करते हैं। कल तक आप जाते थे मंदिर में उनको नमन करने, देवताओं को, भगवान को, मूर्तियों को, आपको आज सब नमन करते हैं। वो भी नहीं चाहिए आप। मेरी इच्छा ऐसे कि किसी का भी मान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा भगवान मेरे से न रूठे कभी। मेरे अंदर की परमात्मा से जो लगन लगी है वो कम न होवे, हमेशा बढ़ती जाए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे खुश हो जाओगे कि देखोगे चाहा थोड़ा था मिला इतना। थोड़ी सी चाहा तो मैंने स्वर्ग था पर मिल गई मुझे मुक्ति। एक ने आकर भजन गाया था दादा भगवान के सामने, बोला चाहा तो मैंने स्वर्ग था। उसने बनाया भजन बैठ बैठ कर, पर मिल गई मुझे मुक्ति। तो ये सच्चाई है कि अभी मुक्ति मेरे को मिल गई है। अब तो मुक्ति भी रोंग में मिल गई। तुमने प्यार रखा, मुक्ति तुम्हारे को भगवान ने हाथ में बांध कर, पुड़ी बांध कर दे दी, जाओ तुम मुक्त हो, क्योंकि मनुष्य चोला है तुम्हारा, आनंद वाला शांति वाला, हो जाओ ऐसा माला माल। तो ये देखना कि अगर कभी गुरु शक्ल भी ऐसा दिखाता है तो और कुछ चाहता है हमारे से बड़ी चीज, और बड़ी चीज। हमेशा गुरु का जो मत्ता रहता है जहां वो खड़ा है वहीं से हमें भी पहुंचाना चाहता है। तो हम भी रास्तों में न बैठ जाएं, गलियों में न बैठ जाएं। राजकुमार गलियों में बैठकर गोटी या खेल खेलेगा तो अच्छा लगता है? अब सत्संगी हो तो सत्संगियों की शान कौन सी है? परमात्मा की तरफ और बढ़ो और बढ़ो, पीछे आगे भगवान गुरु खड़ा ही है, पहुंचा रहा है। हम्म। और क्या चाहिए?